हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेके क्लास 12th केमिस्ट्री के बच्चों के लिए। क्योंकि क्लास 12th केमिस्ट्री के बच्चों को इस वीडियो से मिलने वाला एक कंफर्म श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्के तरीके से छप चुका है, पक्के तरीके से प्रिंट हो चुका है भाई। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। हम लोग ऑलरेडी देख रहे थे भैया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑलरेडी हम दो पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के निपटा चुके हैं। दोनों पार्ट्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में देखकर आ चुके हैं कि किस तरीके से क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास होती है, खास तौर से एल्डिहाइड और कीटोन के पास। और ऐसा नहीं कि अब तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं पढ़ी, हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं। फिर चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो, फिर चाहे आपका ऑक्सीडेशन हो टॉलेंस रिएजेंट के साथ हो, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक रिएक्शन जिसका डंका बजता है भैया सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, जो 100% आती है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। वो एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ेंगे अपने आज के इस वीडियो में। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन? पहली बात तो एक प्रॉपर्टी ही, एक केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन ही है एल्डिहाइड और कीटोन की। लेकिन क्या प्रोडक्ट ये हमें देगी और किस तरीके से वो प्रोडक्ट हमें बनकर मिलेगा, ये पूरी बातें, ये पूरी चर्चा हम करेंगे आज के इस वीडियो एल्डोल कंडेंसेशन में। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस का पार्ट 3 है। और एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ डाला तो एग्जामिनेशन में आपका जिंगल आला। क्योंकि भाई एग्जामिनेशन में पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ है, 100% छपा हुआ है। हो सकता है एल्डोल की जगह क्रॉस एल्डोल आ जाए, हो सकता है एल्डोल की जगह कीटोल आ जाए, बट ये सारी चीजें एक ही फैमिली के सारे नाम है। ठीक है, क्या होगा चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है। फिर आप चाहे नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की कोई सी भी क्लास का, कोई से भी सब्जेक्ट का, कोई सा भी चैप्टर लेक्चर देखना चाहते हो, आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। YouTube चैनल पर तो मिलता ही है, YouTube चैनल पर तो आपको भंडारा है ही आपके लिए, लेकिन आपको साथ में मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। आप बस वहां जाकर अपनी क्लास सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, आपके सामने पूरा एक कोर्स बनकर आ जाएगा, जिसमें ना सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस होंगे, बल्कि एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स, वन शॉट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब क्या कुछ नहीं है भाई, पूरा जखीरा है तुमको वेबसाइट पर। और सबसे अच्छी बात, कोई कॉस्टिंग नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कूपन कोड नहीं, कोई आपको फीस पे करने का झंझट नहीं। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिलते हैं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिलते हैं। तो ये सबसे अच्छी खूबी है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म की। आप जाइए और एक्सप्लोर करें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। ये लेक्चर जो मेरा भी चल रहा है ना, ये भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। क्लियर? चले, बहुत सही। तो लेट्स बिगिन विद द एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और समझते हैं भाई सबसे बहुमूल्य रिएक्शन की एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसकी अब अपन चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन की हम बात कर रहे हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स undergo having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxy aldehydes और beta hydroxy ketones। सबसे पहली कंडीशन ये कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही इस रिएक्शन को कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझते हो? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब यह है कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। सर अल्फा कार्बन कौन होगा? एल्डिहाइड में अगर बात करें तो यह हमारा कार्बोनिल ग्रुप और यहां पर हाइड्रोजन है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो गया। मतलब कार्बोनिल ग्रुप में ये जो कार्बन बैठा हुआ है जिसको मैंने अभी बनाया है, ये तो हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो गया। लेकिन इस कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है,
तो इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। तो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। एंड नाउ अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब अल्फा कार्बन से जो आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, बट दीज हाइड्रोजन्स आर अल्फा हाइड्रोजन एज वेल। दिस इज अल्फा। इसके और आगे कोई कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है वो बीटा कार्बन, जो बीटा कार्बन से जुड़ा है वो डेल्टा कार्बन। ऐसे चलता जाता, कहानी चलती जाती। बट बीटा डेल्टा तक हमें जाना नहीं है, हमें काम सिर्फ कितना, बीटा गामा डेल्टा तक हमें जाना नहीं है। बीटा के बाद गामा आता, लेकिन हमें जाना नहीं है क्योंकि हमें कहानी सिर्फ अल्फा तक रखनी है। कीटोन में भी ये पॉसिबल है, कीटोन में भी ये पॉसिबल है। कीटोन में कैसे पॉसिबल है? ये रहा कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, और बल्कि कीटोन में कार्बोनिल का कार्बन बीच में होता है क्योंकि यहां पर अगल में भी एक कार्बन है और बगल में भी एक कार्बन है। क्योंकि इसके अगल में भी एक कार्बन है और बगल में भी एक कार्बन है, तो यहां पर ये आपको कार्बन मिल रहा है। एंड दीज आर हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट, एंड दीज आर हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट। तो ये इसके जुड़े हुए हाइड्रोजन हो गए। क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे कि ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इस कार्बोनिल के कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़े हैं, ये वाला, ये अल्फा कार्बन और ये वाला भी अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स। जो यहां पर 6 है, ऊपर एल्डिहाइड में जो 3 थे वो यहां 6 है, क्योंकि यहां कार्बोनिल बीच में आ जाता है। अगल में भी कार्बन, बगल में भी कार्बन, तो अगल और बगल वाला दोनों कार्बन अल्फा कार्बन, और उन अगल बगल वाले दोनों कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े वो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। सो दे आर कंसीडर्ड टू बी अल्फा हाइड्रोजन्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की कहानी हमारे दिल और दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में होगा, चाहे एल्डिहाइड में हो चाहे कीटोन में हो, जिस किसी में भी होगा, उसी में आप एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन देख पाओगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देख सकते। सर ऐसा क्यों अल्फा हाइड्रोजन को हम इतनी तवज्जो देते हैं? इसलिए देते हैं, मैं अभी मोटे रूप में बता दूं, बिकॉज इन दिस दे कंसीडर अल्फा हाइड्रोजन टू बी एसिडिक इन नेचर। दे कंसीडर अल्फा हाइड्रोजन टू बी एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक नेचर में है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन को इनिशिएट कर सकता है। कैसे करेगा चर्चा करेंगे, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन विल बी कंसीडर्ड एज एसिडिक इन नेचर। ये माना जाएगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है, और इसी वजह से एल्डोल कंडेंसेशन शुरू होगा, एल्डोल इनिशिएट होगा। कैसे होगा वो चर्चा करेंगे, बट दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन। अब रिएक्शन जो होगी वो डाइल्यूट एल्कली में भी हो सकती है, हालांकि डाइल्यूट बेस में भी हो सकती है, बट अगेन एल्कली या बेस आप जो भी लोगे वो सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करेगा, वो रिएजेंट का काम नहीं करेगा। मतलब वहां एल्कली हो या बेस हो, वो रिएक्ट नहीं, मतलब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सिर्फ रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएंगे। और खास तौर से आप एल्कली लोगे, क्यों? क्योंकि जब मैं अल्फा हाइड्रोजन बोल रहा हूं कि ये एसिडिक है, तो आप फिर एसिडिक की रिएक्शन तेज तभी कर सकते हो जब रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में कैरीड हो रही हो, जब रिएक्शन डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में कैरी फॉरवर्ड हो रही हो। लेकिन क्यों? क्योंकि जब अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो कोई एल्कली उसकी रिएक्शन को, रफ्तार को बढ़ा पाएगा, उसकी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर पाएगा। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज एन डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट एल्कली। संपट पड़ रही पूरी बात? क्लियर हो रहा है? सो अल्टीमेटली दे फॉर्म्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बनेगा जिसको हम एल्डोल कहेंगे, या फिर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनेगा अगर हमने कीटोन लिया, जिसको हम कीटोल्स कहेंगे। तो कीटोल्स और एल्डोल्स में क्या दिख रहा है आपको? आप समझोगे, अभी बनेंगे कैसे चर्चा करेंगे। लेकिन जब मैं एल्डोल्स की बात कर रहा हूं, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं भैया? एल्डोल्स की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। जब हम एल्डोल्स की बात कर रहे हैं तो एल्डोल्स की बात बहुत सिंपल है। एल्डोल्स में आपको एल्डिहाइड भी मिलेगा, एल्डिहाइड भी मिलेगा, और ऑल मतलब अल्कोहल भी मिलेगा। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और अल्कोहल ग्रुप भी होगा।
दोनों ग्रुप प्रेजेंस होंगे। अल्कोहल मतलब OH ग्रुप और एल्डिहाइड तो मतलब CHO ग्रुप, दोनों होंगे। अब हालांकि एल्डिहाइड के सामने अल्कोहल जूनियर हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम सीनियरिटी देखें, जो अपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, कि अल्कोहल अगर एल्डिहाइड के सामने है तो वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी कि वो जो बन जाएगा वो हमारी ब्रांच बन जाएगा, और ब्रांच बन जाएगा तो भैया इसका नाम बदल जाएगा। इस अल्कोहल का क्या हो जाएगा? नाम बदल जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का नाम बदलकर हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो हम बेसिकली कह सकते हैं इसमें हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मौजूद होगा। कौन सा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्योंकि जब हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखोगे तो वो बीटा कार्बन पे लगा होगा। बीटा कार्बन कौन? अल्फा कार्बन के और आगे वाला कार्बन और बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के और बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, वहां पर OH ग्रुप लगेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये कंडीशंस होंगी जब आपको एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, कि आप उसमें एसिड जो एल्कलाइन कैटलिस्ट है उसका इस्तेमाल करोगे, डाइल्यूट एल्कली का। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन होगा जिन एल्डिहाइड और कीटोन में, वही रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। कीटोन में तो हमेशा ही होगा। एल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी बात, जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे आपके एल्डोल बोले तो एल्डिहाइड और अल्कोहल युक्त कंपाउंड, जिसमें एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज हाइड्रोक्सी, क्योंकि उसका नाम बदल जाएगा। ये हाइड्रोक्सी बीटा पोजीशन पे आएगी। इन द सेम वे कीटोल भी ये बन सकता है। अगर आपने कीटोन ले लिया तो ये कीटोल भी बन जाएगा। और कीटोल का मतलब बहुत सिंपल है कि यहां पर कीटोन ग्रुप भी होगा। यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे अगर, तो यहां पर मतलब यहां से अगर नाम तोड़ेंगे तो ये कीटोन ग्रुप भी होगा, और ओल मतलब यहां से अल्कोहल भी देखने को मिलेगा। तो ये कीटोल ग्रुप हो जाएगा। कीटोन भी देखने को मिल रहा है और अल्कोहल भी देखने को मिल रहा है। कीटोन और अल्कोहल दोनों देखने को मिल रहा है। और अगेन अल्कोहल का नाम क्योंकि बदल जाना है, रीजन में कीटोन सामने जो कि उससे सीनियर है, तो इसका नाम बदलकर ब्रांच बन जाएगा और नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। नाम बदलकर हाइड्रोक्सी बन जाएगा, मतलब ये ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, हाइड्रोक्सी। और अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हाइड्रोक्सी जो आ जाएगा वो बीटा पोजीशन पर आएगा, मतलब अल्फा के जो बगल में कार्बन होगा उसके पास OH आएगा, तो इसलिए इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन, इसलिए इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अब यहां पर आपको इनोलाइजेशन प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी। मतलब यहां पर एक्चुअली टॉटोमर की मदद से हम इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो जो हमने कहा ना, बीटा पर हाइड्रोक्सी आएगा, OH आएगा बीटा कार्बन पे, तो बीटा कार्बन पर OH कब आएगा? जब वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो वो टॉटोमराइज करके खुद को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा? इनॉल फॉर्म में। कैसे करेगा सब मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं पूरी रिएक्शन का एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और इसलिए कहेंगे कि यहां पर इनोलाइजेशन प्रॉपर्टी देखने में आएगी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन। यहीं पर आपका जो हाइड्रोक्सी एल्डोल बनना है, एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कीटोन बनना है, वो इसी दम पर बनेगा कि इनोलाइजेशन प्रॉपर्टी देखने में आएगी। As tautomerization, that is keto-enol, is possible with acid or base both, that's why this reaction can also occur in the presence of dilute acid as well as dilute base. तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि इनोलाइजेशन प्रॉपर्टी एसिड और बेस दोनों में देखने को मिल सकती है, तो बेस ही नहीं, अगर आप एसिड भी लोगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। बट जब कैटलिस्ट की बात करोगे तो आप स्पेशली एल्कली लोगे, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस लोगे, तब ये आपको देखने को मिलेगी किस फॉर्म में? ये एसिड कैटेलाइज्ड फॉर्म में देखने को मिलेगी। बेस कैटेलाइज्ड होगी तो ये एसिड जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये बताया ना, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यही शुरू करेगा रिएक्शन को। अभी अब रिएक्शन देखने कैसे होगी, तब सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी मोटी बात हमने क्या कर ली, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन के बाद बीटा पर हाइड्रोक्सी आएगा। अगर बीटा पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ आएगा तो एल्डोल बोला जाएगा। अगर बीटा पर हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ आएगा तो कीटोल बोला जाएगा। तो क्या बोला जाएगा? कीटोल। क्लियर हो गई बात? चले, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं। पहले लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतने पार्ट का, फिर मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। पहले रिएक्शन का एक ओवरऑल रिएक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ठीक है? इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो और डिटेल में हमको समझ में आएगा। नाउ सवाल उठता है, ये रिएक्शन किस किस के बीच में अकर कर सकते हैं?
तो देखो यहां हर बार हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, हमें 2 मोल्स चाहिए। हमारे 1 मोल से या 1 मॉलिक्यूल से काम नहीं होगा, हमारे पास 2 मोल होने चाहिए। अगर वो दोनों एल्डिहाइड्स के हैं तो वो आइडेंटिकल या डिफरेंट एल्डिहाइड से बन सकते हैं। मतलब 2 एल्डोल जो आपका बनेगा वो आपके 2 एल्डिहाइड से बनेगा। वो एल्डिहाइड सेम भी बन सकते हैं, सेम से भी बन सकते हैं, और 2 एल्डिहाइड जो डिफरेंट होंगे उनसे भी बना सकते हैं। तो सेम और डिफरेंट दोनों से बना सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, 2 आइडेंटिकल और डिफरेंट कीटोन से भी बना सकते हो आप। आपके पास कीटोन होगा तो 2 आइडेंटिकल या फिर 2 डिफरेंट कीटोन्स आप ले लो, आप उससे भी बना सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज आप 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन से भी बना सकते हो। आप 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन से भी बना सकते हो। तो आपके पास 1 एल्डिहाइड होगा और 1 कीटोन होगा, और इन 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन से भी आप क्या कर सकते हो, दोनों को बिल्कुल फॉर्म कर सकते हो, दोनों को बिल्कुल बना सकते हो। तीनों के केसेस में आपको बताऊंगा, तीनों के एग्जांपल हम समझेंगे, कैसे यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन हमें देखने को मिलेगा या कीटोल कंडेंसेशन हमें देखने को मिलेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये इनमें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और याद रखना इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आइडेंटिकल कंपाउंड्स लोगे तो यहां एल्डोल बोला जाएगा। अगर आइडेंटिकल कंपाउंड से बनाओगे तो डिपेंडिंग एल्डिहाइड लिया है कि कीटोन लिया है कि इसको एल्डोल या फिर कीटोल कहोगे, सिंपल। एल्डोल या कीटोल कहोगे। लेकिन अगर डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे या डिफरेंट कीटोन्स होंगे, बोले तो डिफरेंट अगर कंपाउंड होगा, अगर आपके पास ये डिफरेंट कंपाउंड होगा तो फिर आप इसे क्रॉस एल्डोल या क्रॉस कीटोल कह दोगे। क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कीटोल कह दोगे। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, क्रॉस एल्डोल या क्रॉस कीटोल प्रोडक्ट्स। क्रॉस एल्डोल या क्रॉस कीटोल प्रोडक्ट्स, तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आइडेंटिकल और डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो आइडेंटिकल और डिफरेंट कंपाउंड्स में ये आइडेंटिकल कंपाउंड्स में एल्डोल और कीटोल कहने को मिलेंगे, और डिफरेंट कंपाउंड्स में ये क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कीटोल देखने को बोलने में आएंगे। एल्डोल क्यों बोल रहा हूं, क्रॉस क्यों बोल रहा हूं, ये वर्ड अभी आपको समझाऊंगा और डिटेल में, बट फिलहाल इसको ये बोला जाता है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे भैया इसका पूरे। तो अब अपने को ये पता चल गया भैया कि कब एल्डोल यूज करना है और कब क्रॉस एल्डोल यूज करना है। लेकिन अब एल्डोल और क्रॉस एल्डोल तो बन जाएंगे, क्योंकि देखो एल्डिहाइड है और अल्कोहल है तो एल्डोल, कीटोन है और अल्कोहल है तो कीटोन। लेकिन इस वर्ड में कंडेंसेशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया, एल्डोल कंडेंसेशन का वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो मैं आपको बता देता हूं कि कंडेंसेशन का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स को आपने जोड़कर कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है उसको एलिमिनेट कर दिया। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े एट द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। जैसे हम कहते हैं ना कंडेंस कर दिया, तो हमने चीजों को क्या कर दिया, थोड़ा पास पास ले आए, मॉलिक्यूल्स को पास ले आए और छोटी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हो गया उसमें से एलिमिनेट कर दिया। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। जब आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी, जब आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोले तो एल्डोल बन जाएगा, बोले तो जब आपके पास एल्डोल बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगर बन जाएगा तो वो अपने आप को कंडेंस करेगा, और कंडेंस करने के बाद मतलब यहां पर कंडेंसेशन होगा, और कंडेंस करने के बाद खुद को वो इनअल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इनल फॉर्म में। मतलब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और एल्डिहाइड भी आ जाएगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सेम इस केस में भी जब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा, तो वो भी अपने आप को क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा। वो भी क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके वो भी इनॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इन मतलब डबल बॉन्ड और कीटोन इनॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक में आपको डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड मिलेगा तो वो इनल होगा, और फिर एक में डबल बॉन्ड और कीटोन मिलेगा तो वो इनॉन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, कंडेंसेशन करने के बाद फाइनली।
फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो आपका ये आएगा। अब एक काम कर लेते हैं, मैं आपको रिएक्शन पहले ओवरव्यू समझा देता हूं, तब सारी चीजें समझ में अपने आप आएंगी, क्योंकि अभी काफी कुछ खिचड़ी बन रहा होगा, लेकिन खिचड़ी को अपन बिल्कुल एकदम ठंडा कर लेंगे, एकदम सुलटा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपन इस रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें उस कंपाउंड की तलाश करनी है, दो कंपाउंड जो हम लेंगे उनमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। मतलब अगर मान लो मेरे पास कंडीशन ये है कि C डबल बॉन्ड O है और ये H है और ये H है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, और अगर हम ये कंडीशन ले कि HC डबल बॉन्ड O है और H है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, तो मेरे को ये बताओ कि क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है या कीटोल कंडेंसेशन कर सकता है क्या? सोचकर बताओ, डिटेल में सोचकर बताओ। तो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हालांकि मैं बता भी देता हूं फिलहाल कि यहां पर आपको कोई भी एल्डोल ना कीटोल कोई भी कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, रीजन समझना। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड मीथेनॉल, ये भी है आपका फॉर्मल्डिहाइड मीथेनॉल, और यहां पर दोनों ही मॉलिक्यूल के पास आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। So there are no alpha hydrogen present. There are no alpha hydrogen present. यहां पर दोनों के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि आप देखो, आप सोचो कि ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा होगा, तो वो हो नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि भैया ये कार्बन तो कार्बोनिल कार्बन है ना, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं हो सकता, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। अल्फा कार्बन होगा अगर इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई कार्बन हो और उसके साथ जो हाइड्रोजन हो वो अल्फा हाइड्रोजन। या तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है, यहां जो हमारा हाइड्रोजन है वो मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो जुड़ा है वो कभी भी आपका अल्फा नहीं हो सकता। हाँ, उस कार्बन के साथ अगर कोई कार्बन जुड़ता तो वो अल्फा कार्बन होता, और फिर उस अल्फा कार्बन से आपको मिलता अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां तो हमने दोनों मॉलिक्यूल लिए और नो अल्फा हाइड्रोजन, इफ देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट देन नो रिएक्शन विल गोइंग टू टेक प्लेस। तो ये तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा समझेंगे। यहां पर सेकेंड रिएक्शन को अगर हम देखेंगे, ये पहला केस था, सेकेंड रिएक्शन देखेंगे कि एक तो चलो मीथेनॉल है, एक तो फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन दूसरा अगर आप देखोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H हो गया। अब इसके पास आप देखोगे अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन हो गया, और इसके साथ जो तीन हाइड्रोजन लगे, ये तीनों हाइड्रोजन जो होगा ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन के साथ जो तीन हाइड्रोजन है वो तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये मेन कार्बोनिल का कार्बन था। तो कार्बोनिल के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा। इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास है, तो कोई बात नहीं, रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि कम से कम एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ना भाई, एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो ये H+ बनाकर निकलेगा। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो यहां पर आपका H+ फॉर्म होगा। अब ये H+ फॉर्म होगा तो कार्बन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर नेगेटिव और H पर प्लस देखते हुए यहां पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। कुछ नहीं करना, इस नेगेटिव कार्बन के ऊपर इस पॉजिटिव कार्बन की अटैकिंग करवा देनी है। ये एज इट इज रहेगा, इस पर इसकी अटैकिंग करवा देनी है। तो यहां पर ये इस पर अटैक कर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखेंगे रिएक्शन। ये एक तरीके से हमारा न्यूक्लियोफाइल बेसिकली बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली सॉरी बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बनकर इस पर अटैक करेगा, तो इसकी अटैकिंग यहां पर हो जाएगी। और जैसी अटैकिंग होगी बेसिकली हम ये कह सकते हैं या तो ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनकर इस पर अटैक करेगा। अपन को ये बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो मैं प्रॉपर बोलूंगा कि ये कार्बन नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये इस पर अटैकिंग करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनकर इस पर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा देखेंगे यहां पर आपके पास हो जाएगा HC, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, ये वाला मॉलिक्यूल बना रहा हूं तो ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर आ गए विद नेगेटिव चार्ज।
ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर आ गए विद नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक H है ही और अब ये अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा तो ये ग्रुप यहां पर जुड़ जाएगा, इसमें से H प्लस जा चुका है, सिर्फ CH2 बचा है, तो इस कार्बन से CH2 जुड़ेगा और एक H जो इसका साइड में था वो मैंने नीचे बना दिया, क्योंकि कार्बन की चेन में साइड में बना दूंगा, तो हाइड्रोजन नीचे बना दिया, इस CH2 ने इस कार्बन पर अटैक करा तो वो CH2 अटैक करेगा और फिर कॉर्नर पर तो कोई हरकत नहीं हुई, तो यहां पर C डबल बॉन्ड O और H रहेगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O और H रहेगा। क्लियर हो गया? अब तुम बोलोगे सर ये जो H प्लस था ये कहां चला जाएगा, तो कुछ नहीं, ये आगे चलकर इसी H प्लस को ये O माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये H प्लस है और ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब देखो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा CH2, इसके साथ ऊपर OH, CH2 ऊपर OH, फिर इसके साथ CH2 और फिर इसके साथ C डबल बॉन्ड O और H। मेरी बात समझ पड़ी? ये हो गया आपका CH2, इसके साथ OH, OH, फिर बॉन्ड इसके साथ CH2, फिर बॉन्ड इसके साथ C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका बन जाएगा। अब इसे आप कहते हो एल्डोल, इसे आप कहते हो एल्डोल प्रोडक्ट। अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ, अभी सिर्फ एल्डोल हुआ है, मतलब एल्डोल फॉर्मेशन हुआ है। क्यों एल्डोल फॉर्मेशन हुआ है? क्योंकि ये हो गया आपका एल्ड पार्ट, बोले तो एल्डिहाइड, बोले तो एल्डिहाइड, ये हो गया आपका एल्ड पार्ट और ये हो गया आपका अल्कोहल पार्ट, ओल पार्ट, तो इसलिए इस वर्ड को क्या बोला गया है? एल्डोल। समझ में आया? हालांकि मैं पूरा मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, ये अल्कली के प्रेजेंस में होगा, OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी जिसमें OH माइनस एक कैटलिस्ट का काम करेगा और ये रिएक्शन पूरी इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर सबसे पहले हमने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास था, ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो इस अल्फा हाइड्रोजन को हमने तुरंत निकाल लिया और अल्फा हाइड्रोजन को जैसे ही हमने निकाला तो दिस कंसीडर्ड टू बी एसिडिक वन, तो एसिडिक होने की वजह से निकल जाएगा, कार्बन पर माइनस आएगा, कार्बन पर माइनस देखकर यहां पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की यहां शिफ्टिंग होगी। अब तुम बोलोगे सर यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता था क्या? अगर होता तो निकलता, यहां तो अभी है ही नहीं ना अभी, लेकिन मैं केस लेकर आऊंगा कि यहां पर भी अगर हो जाएगा तो क्या होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे, बट फिलहाल ये समझ में आया। तो यहां पर आपका एल्डोल बन गया, लेकिन एल्डोल को कंडेंसेट भी करना है, कंडेंसेट करना है मतलब यहां पर अभी अपन वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो वाटर देखो कहां से निकलेगा, ये OH निकलेगा इस कार्बन से और इस कार्बन से H निकलेगा, जो अल्फा कार्बन है उसका जो H2 आपको दिख रहा है, ये जो H2 आपको दिख रहा है, क्या इस H2 को मैं H बॉन्ड H लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं H बॉन्ड H लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या ये पूरा OH और H निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो क्या मैं यहां से H2O रिलीज कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा। H2O निकलना मतलब कंडेंसेट हो रहा है, तो कंडेंसेट होगा तो एक बॉन्ड इस पर फ्री होगा, एक बॉन्ड इस पर फ्री होगा, एक बॉन्ड इस कार्बन पर फ्री, एक बॉन्ड इस कार्बन पर फ्री, मिलकर आपस में ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा विच इज CH2 CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। अब ये बन गया इनल फॉर्म, इनल फॉर्म, तो इसको हम कह देंगे क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड, सो दिस विल बी रिगार्डेड एज क्रोटोनल्डिहाइड। तो ये आपका क्रोटोनल्डिहाइड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। संपट पड़ी क्रोटोनल्डिहाइड के फॉर्मेशन की, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज क्रोटोनल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज क्रोटोनल्डिहाइड, और ये क्रोटोनल्डिहाइड का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्रोटोनल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। संपट पड़ी क्या बात क्रोटोनल्डिहाइड को लेकर, तो ये कंडेंसेट प्रोडक्ट है, और ये कंडेंसेट कैसे है, जब हमारा इथेनॉल ने मीथेनॉल पर अटैक करा, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो हमें इसको कहते हैं 2 अटैक्स ऑन 1। कैन 1 अटैक्स ऑन 2, 1 तब अटैक करता जब 1 पर पॉसिबिलिटी होती कि ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। कब बन सकता है? जब H प्लस चला जाएगा। कौन सा H जाएगा? अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था, अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये भी इस पर अटैक कर सकता था, बट अभी फिलहाल इसने अटैक करा, और इसने क्या बनकर अटैक करा, ये वाला पार्ट वाज न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, द न्यूक्लियोफाइल विल गेट अटैक,
और ये आपका एक एल्डिहाइड। तो ये पहले एल्डोल बनेगा, ये एल्डोल बनेगा, एल्डोल फर्दर कंडेंसेट होकर क्रोटोन एल्डिहाइड इनॉल फॉर्म बनाएगा। तो इसको अपन कह देंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले ले पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले। तो यहां पर अपन ने रिएक्शन देख ली भाई पूरे तरीके से, और ये प्रॉपर मैकेनिज्म वाइज समझा है। मैकेनिज्म वाइज मतलब एक एक स्टेप मैंने आपको बताई है कि कब कैसा क्या होगा और बेस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे, इसी रिएक्शन को थोड़ा सा इलैबोरेट करके हम लोग आगे भी देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं इसको, रिएक्शन को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन in at least one type of molecules is the necessity of this reaction। जैसा कि हमने हर बार बात करी है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के पास तो होना चाहिए। दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक के पास भी होगा तो भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा या कीटोल कंडेंसेशन होगा। लेकिन अगर एक भी मॉलिक्यूल के पास नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है कि यहां पर एक भी मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक भी मॉलिक्यूल के पास होगा, एक भी मॉलिक्यूल के पास होगा, तो आपका यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होगा। क्लियर हो गई बात? यहां पर देखेंगे द आउटलाइन इक्वेशन ऑफ कंप्लीट रिएक्शन इज शोन बिलो। अब जो आउटलाइन रिएक्शन है, मतलब मोटे रूप में आपको रिएक्शन जो है उसमें क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट द आउटलाइन रिएक्शन विल बी लाइक कि आपको ओवरऑल रिएक्शन बता रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया H+, जैसे एसिडिक हाइड्रोजन H+ निकला, पाई बॉन्ड की यहां पर शिफ्टिंग हुई, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, O पर माइनस आया, O पर जैसे ही माइनस आएगा तो यहां पर जो कार्बन पर प्लस चार्ज है, कार्बन पर जो माइनस चार्ज है और जो H पर प्लस चार्ज है, वो H+ इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये कार्बन माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहां पर आप देखो ये कार्बन इस पर अटैक कर देगा, O के साथ H आ गया और ये C डबल बॉन्ड O और H हो गया। दिस इज एल्डोल, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था कि ये सेल्फ डिहाइड्रेट करेगा, खुद से वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, तो एक H निकल गया, एक OH निकल गया, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो डबल बॉन्ड आ गया, विच इज कॉल्ड एज क्रोटोनल्डिहाइड, विच इज कॉल्ड एज क्रोटोनल्डिहाइड। तो ये क्रोटोनल्डिहाइड बनेगा। अब ये किसके प्रेजेंस में बन रहा है? डाइल्यूट अल्कली और K2CaO3 के प्रेजेंस में, OH माइनस में। बट सेम क्रोटोनल्डिहाइड आप सीधा जाकर डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में भी लेकर आ सकते थे। कैसे? अभी उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये आपका डायरेक्ट क्रोटोनल्डिहाइड एसिड से भी बन जाएगा, बेस से वो एल्डोल बनाकर बनेगा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर मतलब आपके पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई सा भी चीज है अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन में, तो सबसे पहले इसको समझेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन में कि आप इसको बेस दोगे, बेस देकर ये किस में कन्वर्ट होगा? एल्डोल या कीटोल में, एल्डोल या फिर कीटोल में, और फिर एल्डोल और कीटोल में से वाटर निकलेगा, माइनस H2O होगा, और जैसे ही H2O निकलेगा तो ये क्रोटोन अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, क्रोटोन अल्डिहाइड या इनोन बन जाएगा, अल्डिहाइड और इनोन, मतलब डबल बॉन्ड और कीटोन ग्रुप। तो ये दोनों चीजें रहेंगी, तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज क्रोटोन अल्डिहाइड, क्रोटोन अल्डिहाइड। तो इनमें से ये चीज आपकी बनेगी या तो क्रोटोन अल्डिहाइड या फिर ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका इनोन बन जाएगा, इनोन। ठीक है, लेकिन अगर आपने बेस दे दिया, इसको सीधे बोला भाई तुम अगर सीधा आ जाओ, तो अगर ये सीधा आ जाएगा, सीधा किससे आएगा भाई? एसिड के प्रेजेंस में। तो अगर एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे एल्डिहाइड और कीटोन को, दो मॉलिक्यूल्स अल्फा हाइड्रोजन वाले, तो ये सीधा क्रोटोन एल्डिहाइड या इनोन फॉर्म दे देंगे। क्रोटोन एल्डिहाइड या इनोन डायरेक्ट मिल जाएगा उससे, बीच में एल्डोल नहीं बनेगा फिर। तो वो दोनों मैकेनिज्म आपके सामने होते हैं, एक बार डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, एक बार डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। तो एसिड के प्रेजेंस में ही सीधा लास्ट प्रोडक्ट देगा, एल्कली के प्रेजेंस में बीच में एल्डोल बनेगा, एल्डोल के बाद आपको वाटर निकालना पड़ेगा, फिर आपका ये डबल बॉन्ड वाला और एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड या डबल बॉन्ड और कीटोन वाला पार्ट आपको मिलेगा यहां पर।
क्लियर हो गया। आप डाइल्यूट एसिड से भी अगर रिएक्शन देखोगे तो बहुत सिंपल है, यहां पर कुछ नहीं करना, ये 2H को इस ऑक्सीजन के साथ यानी कि वाटर बनाकर निकाल देना। जैसे देखो यहां पर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसके हाइड्रोजन ले लेना और इसका ऑक्सीजन ले लेना, बाकी सब जोड़ देना, आपका सीधा क्रोटोन एल्डिहाइड बनेगा। जैसे मैं एसिड के प्रेजेंस में भी आपको रिएक्शन लिखवा देता हूं। मान लो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O में थोड़ा सा यहां लिख देता हूं C डबल बॉन्ड O और H। यहां पर मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये जो मैंने CH3 लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा CH और H2 करके लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर हम रिएक्शन करेंगे, यहां पर हम रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो यहां पर रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। ये O निकल गया, ये H2 निकल गया, राइट। ये O निकल गया, ये H2 निकल गया, दोनों निकल गए, मतलब यहां पर ओवरऑल निकल गया H2O, यहां पर ओवरऑल निकल गया H2O। क्या बचा, सीधा जो बचा उसको जोड़ दो, डबल बॉन्ड, इसके पास भी 2 बॉन्ड फ्री हुए, ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन गए तो 2 बॉन्ड फ्री हुए, इसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गया तो इसके भी 2 बॉन्ड फ्री हुए, दोनों बॉन्ड आपस में मिल गए, मतलब ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। ये आपका वापस से बन गया क्रोटोन अल्डिहाइड, क्रोटोन अल्डिहाइड। ये चीज आपको यहां पर मिलती है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज क्रोटोन अल्डिहाइड। सेम चीज कीटोन के साथ भी पॉसिबल है, हालांकि एसिड वाली रिएक्शंस विल नेवर बी कंसीडर्ड एज एल्डोल, एल्डोल उसको हम कंसीडर उसको नहीं करेंगे, एल्डोल कंसीडर, एल्डोल वाला जो है वो बेस के साथ ही रिएक्शन होगा। कैसे होगा प्रॉपर, मैंने रिएक्शन आपको बताया है कि बेस के साथ कैसे रिएक्ट करके पहले एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, फिर वहां पर एक न्यूक्लियोफाइल बनकर वो अटैक करेगा, ये प्रॉपर हम लोगों ने समझा है। आगे देखेंगे इसी में, ये था एल्डिहाइड के साथ, ये अब मैं कीटोन दे लेता हूं, तो एक है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, या चलो इसको भी कीटोन ले लेते हैं, तो यहां पर आपका H3 CH3 कर देते, ये कीटोन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अभी मैं ले रहा हूं डाइल्यूट एसिड, ठीक है, अभी फिर एल्डोल भी बताऊंगा इसका, अभी कीटोल समझ लो, डाइल्यूट एसिड मैंने यहां पर ले लिया है, तो डाइल्यूट एसिड में जैसे ही लिया इस CH3 को हम क्या लिख सकते हैं CH रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये O गया और ये H2 गया, ये O गया और ये H2 गया, तो मिलकर क्या चले गए H2O प्लस क्या बचा CH3 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 C CH3। इस कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री क्योंकि इसका डबल बॉन्ड गया, और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड फ्री क्योंकि इसके पास से 2 हाइड्रोजन गया, तो इसके 2 बॉन्ड मिल जाएंगे, क्या बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और फिर इस CH के साथ C डबल बॉन्ड O और CH3, ये चीज बन जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसका नामकरण अगर हम लोग करें तो कीटोन वाला पार्ट जहां से आएगा वो फंक्शनल को वहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर हो जाएगा पेंट 3 इन 4 सॉरी 2 ओन, पेंट 3 इन 2 ओन, तो ये इनोन फॉर्म बन गया, यानी कि पेंट 3 इन 2 ओन, तो ये आपका बन जाएगा पेंट, 5 कार्बन है, पेंट 3 इन 2 ओन, 3 पर इन है डबल बॉन्ड है और 2 पर कीटोन है कीटोन, तो ये पेंट 3 इन 2 ओन हो गया। अगेन ये सारी रिएक्शंस किससे आई है, डाइल्यूट एसिड से, जो फाइनल प्रोडक्ट देगी, बिना कोई एल्डोल के, बिना कोई कीटोल के। ये एल्डोल और कीटोल्स नहीं है, ठीक है, ये एल्डोल और कीटोल को जब डिहाइड्रेट कर दोगे उसके बाद वाले प्रोडक्ट है, लेकिन एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में हमें एल्डोल ही बनाना है भाई, हमें कीटोल ही बनाना है, तो वो एल्डोल और कीटोल कहां बनेगा वो अपन ने यहां पर रिवर्स में देख लिया। ये एल्डोल का फॉर्मेशन, इसके पहले जाएंगे, ये एल्डोल का फॉर्मेशन यहां पर देखा है और मैंने यहां पर आपको प्रॉपर एल्डोल बताया, तो ये एल्डोल बना था आपका, ये एल्डोल था आपका, ये एल्डोल है आपका, ठीक है। बस याद रखना दोनों रिएक्शंस तभी हो पाएंगी जब एक के पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन हो, एक के पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ये आपका एल्डोल के हिसाब से प्रोडक्ट होगा। अभी कीटोल का फॉर्मेशन देख लेते हैं, हमने कीटोल का फॉर्मेशन नहीं देखा, बट ये समझ में आया अगर हम एसिड के प्रेजेंस में करते हैं
तो ये अंतर भी है, बेस के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो आप अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, और एसिड के साथ भी करा सकते हो, ये अंतर है। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहां पर अपन को पूरा कवर करना है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी, इसके अगले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, यहां पर भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहां पर, बहुत शानदार। आगे चलते हैं ना, आगे मूव करते हैं। तो ये अपने पास हो गया एल्डिहाइड कीटोन को लेकर। अब हम कीटोल का फॉर्मेशन देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। एक बार कीटोल का देख लेते हैं, फिर बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग इस कंसेप्ट पर करने वाले हैं। सो दिस इज कीटोल, कीटोल फॉर्मेशन। कीटोल, कीटोल मतलब आपका कीटोन बनना है, ठीक है, कीटोल फॉर्मेशन। क्या करेंगे अपन, कीटोन ले लेंगे। कीटोन के पास तो सोचना ही नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसके पास तो हमेशा होगा, क्योंकि कीटोन में 3 कार्बन है और कार्बोनिल का कार्बन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो यहां पर तो सोचना ही नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 दोनों ही मैंने क्या ले लिया, प्रोपेनोन। दोनों बेसिकली मैंने क्या ले लिए, प्रोपेनोन। तो ये मैंने प्रोपेनोन ले लिया। अब यहां पर देखेंगे, एक बनेगा न्यूक्लियोफाइल और दूसरे पर अटैक करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको बनाएंगे अपन न्यूक्लियोफाइल। इसको मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, CH3 था यहां पे, इसको मैं लिख देता हूं CH2 बॉन्ड H, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे क्या अपना, इसको हम बनाएंगे अपना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, यहां से चला जाएगा H प्लस, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ये है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। अल्फा हाइड्रोजन ये जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ऊपर स्टार बना के लिख भी लो दैट अल्फा हाइड्रोजन्स आर जनरली एसिडिक इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, are acidic in nature, are acidic in nature in aldehydes and ketones. A and K मतलब aldehydes and ketones। तो ये H प्लस बन गया, निकल गया। ये H प्लस अगर निकल गया तो इसको क्या बना गया, CH2 माइनस। बोले तो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल, और इसको देखकर यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, यहां माइनस होगा, ये प्लस होगा, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैकिंग करने के लिए जगह मिल जाएगी, अटैकिंग करेंगे। सर ये H प्लस कहां जाएगा, ये H प्लस O माइनस पर जाएगा, लेकिन बाद में जाएगा। पहले रिएक्शन देख लो, पहले रिएक्शन देख लो। तो पहले रिएक्शन देखेंगे कि क्या होगी। यहां पर आगे आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका हो गया डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड O के पास 3 लोन पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। तो पहले इसके पास 2 लोन पेयर हुआ करते थे, 2 लोन पेयर हुआ करते थे, लेकिन जब ये शिफ्ट हो गया तो 3 लोन पेयर आ जाएंगे इसके पास, अगर ये शिफ्ट हो गया तो, ठीक है ना। तो 3 लोन पेयर में मतलब एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऊपर गया है, तो नेगेटिव चार्ज। एंड देन वी हैव दिस एज CH3, इसको मैंने नीचे बना लिया CH3 को, और यहां पर अटैकिंग इसकी कराई CH2 की। तो यहां पर अटैकिंग हुई CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी यहां पर। ये अब क्या करेगा, H प्लस को ऐड कर लेगा, तो प्लस H प्लस कर लेगा, तो यहां पर सीधा मैं ऐड कर देता हूं H प्लस, तो ये अब हो जाएगा आपका कीटोल, क्योंकि यहां पर ये H प्लस को ऐड कर लेगा। तो ये H प्लस आपका ऐड हो जाएगा, OH बन जाएगा, और ये आपको ये H प्लस को यहां पर ऐड कर लेगा, तो ये OH बन गया। अब यहां पर ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी, बोले तो अल्कोहल, और ये हो गया आपका कीटोल। ये फॉर्मेशन कार्बोनिल के साथ कीटोल हो गया, तो मतलब कुल मिलाकर कीटोन और अल्कोहल कीटोल फॉर्मेशन दे देंगे। ये दोनों मिलकर कीटोल फॉर्मेशन दे देंगे, तो दिस विल गोइंग टू गिव यू एज कीटोल। तो ये कीटोल आपका बन गया। क्लियर हो गया कीटोल, बहुत बढ़िया। आगे आगे चलते हैं। कीटोल के बाद आगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, चर्चा करते हैं इसकी। आगे चलते हैं। तो कीटोल के फॉर्मेशन के बाद सीधा ये करेगा वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट, मतलब यहां पर हो जाएगा -H2O। H2O कैसे निकलेगा, ये OH निकलेगा और एक इसका H निकलेगा, तो ये OH निकल गया और ये H निकल गया, मतलब कुल मिलाकर वाटर निकल गया। वाटर निकल गया तो क्या बना, CH3C, नीचे इसके एक CH3, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड,
क्यों डबल बॉन्ड? क्योंकि इसका एक बॉन्ड ये फ्री हुआ और एक बॉन्ड इस कार्बन का ये हाइड्रोजन वाला फ्री हुआ, तो एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री, मिलकर डबल बॉन्ड, तो मिलकर डबल बॉन्ड बना लिए। ये हो गया CH और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और CH3। तो अब ये आपके पास वही चीज बन गई जिसका हमने वहां जिक्र किया था। 1 2 3 4 5, 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 इन 4 ओन, तो ये आपका बन जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 4 ओन। लेकिन उससे पहले यहां पर ये जो चीज बन गई है ये कीटोल बन गई है जिसकी प्रिपरेशन हम देखना चाह रहे थे। तो यहां पर ये जो फॉर्मेशन हो गया ये कीटोल फॉर्मेशन हो गया, तो कीटोल अल्टीमेटली आपका यहां पर बन गया। क्लियर हो गया? तो इसे कहते हैं हम लोग एल्डोल और कीटोल फॉर्मेशंस, एल्डोल रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशंस और कीटोल कंडेंसेशंस। पहले तो इनफैक्ट एल्डोल हुआ, एल्डोल बना या कीटोल बना, उसके बाद कंडेंसेट हुए। ये जो H2O निकला है मतलब उसके बाद वो लोग कंडेंसेट हुए। तो कंडेंसेशन इसलिए इसमें वर्ड जोड़ा गया है क्योंकि जब क्रोटोनल्डिहाइड बने या फिर ये इनोन फॉर्म बने तो ये कंडेंसेशन से बनता है, इसलिए इसको एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। डन? क्लियर हो गया सारी चीजें? एकदम क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे और चर्चा करते हैं क्योंकि अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशंस क्या होते हैं। जब अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाए, जैसे 2 एल्डिहाइड आप ले रहे हो लेकिन दोनों डिफरेंट ले लो, या 2 कीटोन आप ले रहे हो दोनों कीटोन डिफरेंट ले लो, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लो, तब वहां पर आपके क्रॉस एल्डोल्स भी होते, क्रॉस कीटोल्स भी होते। कैसे वो बनते उसकी भी हम चर्चा करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे सारी बातें बताता हूं मैं। स्क्रीनशॉट जल्दी लेने हैं, सारी चीजें को नोट करते हुए चले क्योंकि बहुत जरूरी है चीजें। तो अब भैया अपन ने देख लिया एल्डोल कंडेंसेशन और कीटोल कंडेंसेशन। अब हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है या क्रॉस कीटोल क्या होता है। मैं आपको क्रॉस एल्डोल बताऊंगा, वही सेम चीज अगर आप कीटोन पे लगाओगे तो क्रॉस कीटोल हो जाएगा। लेकिन क्रॉस वर्ड का मतलब क्या है, क्रॉस एल्डोल आया क्यों? तो देखो सिंपल तरीका है, जब दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे, जब दोनों एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे और दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहां पर आपके क्रॉस प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट्स मतलब वहां पर आपका हो सकता है कि पहला वाला मॉलिक्यूल दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करे, या हो सकता है कि दूसरा वाला पहले वाले मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करे। तो ये दोनों में अलग अलग एल्डिहाइड एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, तो यहां पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यहां पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एक और चीज है कि यहां पर आपके सेल्फ प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। अगर मान लो आपके पास एक एल्डिहाइड है एक टाइप का, दूसरा एल्डिहाइड दूसरे टाइप का, तो एक दूसरे पर अटैक करेगा, दूसरा पहले पर अटैक करेगा, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। लेकिन हो सकता है कि पहला पहले एक पे भी अटैक करे, मतलब एक मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर सकता है क्योंकि हमने उसको एक मोल लिया होगा, या दूसरा जो मोल है वो दूसरा मोल एल्डिहाइड अपने ही मोल पर अटैक करेगा, अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो फिर वहां पर भी वो क्या हो जाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट। वहां पर वो दोनों क्या बन जाएंगे, सेल्फ प्रोडक्ट। तो अगर वो एक दूसरे पर अटैक करे, उसमें पहला दूसरे पर करे या दूसरा पहले पर करे, अगर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं तो इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अगर वो अपने अपने मॉलिक्यूल पर ही अटैक कर रहे हैं तो इट विल बी योर सेल्फ प्रोडक्ट। तो क्रॉस एल्डोल में हम हमेशा 4 प्रोडक्ट्स बनते हुए देखेंगे। चर्चा करते हैं भाई, चर्चा करते हैं ओवरऑल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशंस की पूरे तरीके से यहां पर बात करते हैं, पूरे तरीके से चर्चा करते हैं, यहां पर देखेंगे आप। सो when the condensation is between two different carbonyl compounds, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर कंडेंसेशन है, 2 different carbonyl compounds, it is called as cross aldol condensation. Cross aldol condensation. In brief, the product self as well as different of HCHO, CH3CHO and CH3CO, CH3 condensation under different conditions are. तो मैं आपको different conditions पे बता देता हूं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं CH3CHO का प्रोडक्ट, एक CH3CHO ले लेते हैं और एक काम करते हैं इसी का एक और हाइयर मेंबर ले लेते हैं एल्डिहाइड का। तो एक तो हमने CH3CHO ले लिया, आप चाहो तो आप HCHO भी ले सकते हो, आप HCHO भी ले सकते हो। तो एक काम करते हैं, एक CH3CHO ले लेते हैं, एक HCHO ले लेते हैं,
ठीक है, तो मैं आपको उसका एक रिएक्शन बता देता हूं, आपको पूरी रिएक्शन क्लियर हो जाएगी और पूरा आपको कंसेप्चुअली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अपन देखेंगे, सो दिस इज ऑल रिएक्शन ऑफ क्रॉस एल्डोल विथ HCHO along with CH3CHO। तो मैं आपको यहां पर प्रोडक्ट्स बता रहा हूं, ऑल्दो रिएक्शंस बहुत बार बार बताऊंगा क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस है, बहुत सारे मतलब 3 प्रोडक्ट तो कम से कम बनेंगे यहां पर। पहली बात, ये मेरे पास है मीथेनल, ये मेरे पास है मीथेनल, ये मेरे पास है इथेनल, ये मेरे पास है इथेनल। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं प्रोडक्ट, मतलब इसको फर्स्ट केमिकल मान लेता हूं, ये मेरा सेकंड हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट और ये हो गया मेरा सेकंड प्रोडक्ट। एक हो गया मीथेनल, एक हो गया मेरे पास इथेनल। अब ध्यान से देखेंगे, एक बात तो कंफर्म है कि मीथेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन्स, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि अगर मैं इथेनल को देखूं तो इथेनल के पास भैया अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा है, और अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है वो 100% न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा बिकॉज इट इज एसिडिक, तो H+ बन के चला जाएगा और अपने पीछे कार्बन का नेगेटिव पार्ट छोड़ जाएगा। नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो वो जब जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल बनकर छोड़कर जाएगा। तो जैसे यहां CH3 है, फिलहाल इस CH3 को मैं CH2 बॉन्ड H लिख लेता हूं, फिलहाल इस CH3 को मैं CH2 बॉन्ड H लिख लेता हूं। तो दिस इज CH2 बॉन्ड H, और इस H को जाने देता हूं H+ बनकर, इस H को जाने देता हूं H+ बनकर, ये H चला गया H+ बनकर, यहां जो कार्बन मौजूद है ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, मतलब यहां जो मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा, दिस इज बिकॉज ऑफ अटैकिंग ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, दैट इज इथेनॉल फ्रॉम द फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा किस पर, फर्स्ट मॉलिक्यूल पर। सेकेंड विल अटैक ऑन फर्स्ट, सो दिस विल बी 2 अटैकिंग ऑन 1, 2 अटैकिंग ऑन 1। तो ये 2 अटैक कर रहा है किस पे, 1 पे, 2 अटैकिंग ऑन 1। क्लियर हो गई बात। तो सेकेंड फर्स्ट पर अटैक कर रहा है। अब कैसे अटैक करेगा देखेंगे, ये एक न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा तो क्या होगा, यहां पर इस पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, ऑक्सीजन पर गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर गया भैया नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर गया भैया पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अटैक करेगा और जो H+ है ये यहां चला जाएगा। तो यहां पर देखेंगे रिएक्शन, यहां बन गया हमारा C और H, ये हमारा हो गया C और H, इस पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है तो यहां पर O पर नेगेटिव चार्ज, इस C के साथ नीचे एक H है तो ये H, और ये CH2 इस पर अटैक करेगा, तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये CH2 के साथ CHO यानी कि C डबल बॉन्ड O और H। रही बात इस H की, ये कहां जाएगा, ये O- पर अटैक करेगा तो ये OH बन जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा तो ये OH बन जाएगा। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज OH, तो ये आपका OH बन गया, ये OH हो गया आपका। अब अल्टीमेटली मतलब आपका यहां जो फॉर्मेशन हुआ है ये फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्डोल का। लेकिन कौन सा एल्डोल, इट इज कंसिडर्ड टू बी क्रॉस एल्डोल। व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी क्रॉस एल्डोल, क्योंकि भाई साहब एल्डोल जो बना है वो क्रॉस प्रोडक्ट से बना है, क्योंकि यहां पर 2 ने 1 पर अटैक किया, इथेनल ने मीथेनल पर अटैक किया, एक अलग एल्डिहाइड ने एक अलग एल्डिहाइड पर अटैक किया, तो जब अलग अलग एल्डिहाइड अटैक करेंगे तो ये 2 on 1 होगा। दिस इज क्रॉस एल्डोल। So this is all because of 2 on 1, hence it will be considered as cross product. Hence it will be considered as cross product. तो यहां जो प्रोडक्ट ये बनेगा, this product will be considered as cross product. Cross product. तो यहां जो बन गया आपका, ये बन गया आपका cross product, क्योंकि 2 1 पर अटैक कर रहा है, 2 is attacking on 1, तो यहां पर क्रॉसिंग हो रही है, तो दिस विल गोइंग टू गिव यू अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अब क्या 1 2 पर अटैक कर सकता है,
अगर सर 1 के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि सर 1 को अटैक करवाना है 2 पर, मतलब 1 को न्यूक्लियोफाइल बनना पड़ेगा। और 1 न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा? जब 1 का अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा पॉजिटिव बनकर और कार्बन को बना जाएगा नेगेटिव। संपट पड़ गई, कार्बन को बना जाएगा नेगेटिव। तो 1 पर जो मौजूद होगा वो न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो वो 100% अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब उस पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या मेरे 1 पर अभी अल्फा हाइड्रोजन है? नो, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। सो 1 on 2 का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाँ, अगर यहां कोई और एल्डिहाइड होता, हाइयर एल्डिहाइड, प्रोपेनल, ब्यूटेनल या कोई कीटोन होता तो ये भी इस पर अटैक कर जाता। क्लियर हो गया? ये भी इस पर अटैक कर जाता। और इनफैक्ट यहां पर ये 1 जो है ये खुद पर भी अटैक नहीं कर सकता। तो सॉरी, यहां पर 3 प्रोडक्ट नहीं, यहां पर 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। फिर दूसरा मैं बताता हूं अभी, लेकिन मेरे को लग रहा था पहले 3 बनेंगे। 3 नहीं बनेंगे। ये खुद पर भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ना ये इस पर अटैक करेगा ना ये खुद पर, क्योंकि खुद की रिएक्शंस तो 2 मीथेनॉल दिखाएंगे ही नहीं ना। अच्छा, खुद पर अटैकिंग करने का मतलब क्या है कि जब आप सामने वाले पर अटैक कर सकते हो तो आप खुद के मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर पाओगे। तो आपका एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा अल्फा हाइड्रोजन निकालकर, और आपके जैसा ही सिमिलर मॉलिक्यूल, बल्कि सेम मॉलिक्यूल, आपको एक रिएक्टिंग जो साइट होगी वो ऑफर करेगा कि वहां पर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले। लेकिन ये तभी होगा जब कोई सेम मॉलिक्यूल्स जो है वो अल्फा हाइड्रोजन रखते हो। यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता, तो ये खुद पर भी अटैक नहीं कर सकता। मतलब ये ना इस पर अटैक करेगा ना ये खुद पर अटैक करेगा। लेकिन इथेनॉल जो है, इथेनॉल जो है भैया, ये तो खुद पर अटैक कर सकता है। ये जो आपको इथेनॉल दिख रहा है 100% ये जो इथेनॉल है ये खुद पर अटैक कर सकता है, सेल्फ अटैकिंग कर सकता है भाई। इसने इस पर अटैक कर लिया, ये अब कोशिश करेगा कि खुद के मॉलिक्यूल के साथ कर ले। तो यानी कि यहां पर आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम कहेंगे बिकॉज ऑफ अटैकिंग ऑफ 2 on 2। So there will be one more product because of the attacking of 2 on 2। तो सेकंड पर अटैक करेगा, 2 on 2 पर अटैकिंग होगी, तो यहां पर एक और मॉलिक्यूल, एक और आपका एल्डोल मिल जाएगा। अब वो एल्डोल कैसे होगा? देखो, एक बार ये अटैक कर रहा है, कैसे अटैक कर रहा है देखो, यहां पर मैं आपको बता देता हूं रिएक्शन। ये आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और H, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और ये आपके पास CH3 जिसको मैं CH2H बना लेता हूं, जिसको मैं CH2 बॉन्ड H बना लेता हूं, और ये C डबल बॉन्ड ओवर H। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसका हाइड्रोजन निकाल देता हूं, ये निकल गया H+। यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, O पर माइनस H पर प्लस। यहां पर क्या होगा, ये कार्बन माइनस ये कार्बन प्लस, इस माइनस पर ये प्लस अटैक करेगा। ये हो जाएगा इस बार हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा इस बार हमारा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया? तो ये हमारा इस बार न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये इस पर अटैक करेगा, और ये इस पर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट विल बी 2 on 2। प्रोडक्ट विल बी 2 on 2। 2 पर अटैक कर रहा है, तो 2 पर अटैक कर रहा है, तो क्या बन रहा है? CH3C, ऊपर O के साथ ये H जाएगा तो इट विल बिकम OH के बाद ये H इसके पास था जो नीचे लिख दिया, अब ये CH2C डबल बॉन्ड O और H, तो ये CH2C डबल बॉन्ड O और H। इसको हम कह देंगे एल्डोल। सिंपल ये कहलाएंगे एल्डोल, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है दिस विल बी कंसीडर्ड एज सेल्फ प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इस बार ये प्रोडक्ट आपका बन गया है सेल्फ प्रोडक्ट। तो एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो क्रॉस से बनता है, एक होता है आपका सेल्फ प्रोडक्ट जो सेल्फ से बनता है। तो ये हो गया आपका सेल्फ प्रोडक्ट, ये हो गया आपका कौन सा? सेल्फ प्रोडक्ट, क्योंकि सेल्फ अटैकिंग से बना है ना भाई, सेल्फ अटैकिंग से बना है, तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ प्रोडक्ट। तो एक हो गया आपका क्रॉस एल्डोल, एक हो गया आपका सिर्फ एल्डोल जो कि सेल्फ प्रोडक्ट है। तो ये 2 on 2 से बना है, ये 2 on 2 से बना है। और बहुत सिंपल सा खेल है कि यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन आपने निकाला, इस H को इस OH पर भेज दिया, इसका सिंगल बॉन्ड बना दिया और बाकी पूरा जोड़ दिया। यही कंसेप्ट है पूरे एल्डोल का, सिर्फ यही कंसेप्ट है जो हमको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज अटैकिंग ऑफ 2 on 1 एंड एक सेल्फ प्रोडक्ट दैट इज बिकॉज ऑफ अटैकिंग ऑफ 2 on 2। दूसरा दूसरे पर अटैक करेगा तो ये आपके सेल्फ प्रोडक्ट बनेंगे, और दूसरा जब पहले पर अटैक करेगा तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल हम लेते हैं क्रॉस एल्डोल का, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पर
एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर लेते हैं, फिर एक साथ हम लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहां पर देखेंगे भाई, यहां पर देखेंगे, एक और एग्जांपल में देखेंगे क्या चीज है जो सामने आती है, देखेंगे यहां पर। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इथेनॉल का प्रोपेनोन के साथ, इथेनॉल का या फिर इथेनॉल का ले लेते हैं प्रोपेनॉल के साथ, सारे एल्डोल्स ही बनाते हैं। इथेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ, प्रोपेनॉल के साथ, यहां पर हम लोगों को 100% 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, यहां पर हमको 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे 4 प्रोडक्ट्स? बहुत सिंपल खेल है। इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा। तो एक तो प्रोडक्ट मिलेगा जब 1 2 पर अटैक करेगा। क्यों? पहले मैं बता देता हूं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है 100% और इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है 100%। तो मतलब दोनों एक एक बार न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं। तो एक बार ये इस पर अटैक करेगा, एक बार ये 2 इस 1 पर अटैक करेगा। तो आपके 2 क्रॉस हो गए, 1 on 2 एंड 2 on 1। और फिर ये दोनों खुद पर भी तो अटैक करेंगे, तो 1 1 पर भी अटैक करेगा और 2 2 पर भी अटैक करेगा। खुद पर भी तो अटैक करेंगे, तो 1 on 1 हो जाएगा, 2 on 2 हो जाएगा। इस समय ये बनेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, उस समय ये बनेंगे सेल्फ प्रोडक्ट। तो बस हमें वही प्रोडक्ट देखना है और प्रोडक्ट बड़े सिंपल हैं, ध्यान से समझेंगे अगर तो प्रोडक्ट जो होंगे वो बड़े सिंपल तरीके से बनेंगे। कैसे बनेंगे यहां पर देखेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं पहले इथेनॉल, इथेनॉल इज CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस प्रोपेनॉल इज CH3 CH बॉन्ड H और C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये हो गया आपका इथेनॉल, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। पहले मैं क्या कर रहा हूं? पहले मैं ये कर रहा हूं कि मैं इस प्रोपेनॉल को, पहले मैं इस प्रोपेनॉल को न्यूक्लियोफाइल बना रहा हूं, मतलब मैं यहां से H प्लस निकाल रहा हूं। ठीक है, करना बहुत सिंपल काम है। देखो मैं तुमको बता देता हूं प्रोडक्ट क्या होगा। अगर तुम इसको इस पर अटैक करवा रहे हो तो देखो बहुत सिंपल है, इसके H को, जिसको अटैक करा रहे हो, इसके H को इसके O पे ले जाओ, इसके H को इसके O पे ले जाओ। ये क्या बन गया? OH। यहां पर कार्बन जो है, इस कार्बन को इससे जोड़ दो, इसको मत जोड़ना, जिससे तुमने H निकाला है उसको जोड़ना। इस कार्बन को उस C डबल बॉन्ड O वाले C से जोड़ दो, बस। बाकी सब कुछ एज इट इज, ये इसके साथ रहेगा, ये आगे आ जाएगा, ये H को नीचे बना लेना, ये पूरा आपको एक स्पीशीज मिल जाएगा। समझ में आया? जिसको भी तुम न्यूक्लियोफाइल बना रहे हो उसका H प्लस निकालोगे, उसके H प्लस को इसके O के साथ भेज देना, OH हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड के साथ, ये कार्बन पर प्लस होगा, तो ये कार्बन जिससे H निकाला है उस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ देना, आपका 100% यहां पर एल्डोल बन जाएगा। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, और सीधे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देना। मैकेनिज्म बाकी तुम पूरा समझ चुके हो। यहां से H प्लस जाएगा, एल्कलाइन मीडियम में एल्कली होगी कोई डाइल्यूट एल्कली, और डाइल्यूट एल्कली में ये बनेगा क्या? दिस इज 2, दिस इज 1, तो दिस इज 2 on 1, अटैकिंग ऑफ 2 on 1। तो सेकेंड वाला फर्स्ट पर अटैक कर रहा है, तो 2 on 1, तो ये जाएगा H प्लस, ये जाएगा माइनस बन के। जैसे यहां पर पाई होगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये H प्लस यहां, ये यहां पर अटैक करेगा, तो क्या होगा देखेंगे। CH3 CH सिंगल बॉन्ड O, और इस O के साथ मैं H भी भेज दूं एक ही बार में, तो ये OH चला गया, ये H, ये CH यहां जुड़ेगा, तो ये CH इसके साथ जुड़ेगा, और इस CH के साथ, ये CH यहां पर था, ये इस CH के साथ यहां पर एक CH3 है, तो नीचे एक CH3 आ जाएगा। इस CH के साथ यहां पर एक CH3 है, तो वो CH3 नीचे आएगा, ये वाला CH3, और फिर आगे C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज कंसिडर्ड टू बी क्रॉस प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका? 100% क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया क्रॉस प्रोडक्ट भैया? बिल्कुल क्लियर हो गया। सो दिस इज अटैकिंग ऑफ 2 on 1। इन द सेम वे 1 कैन अटैक ऑन 2, 1 कैन अटैक ऑन 2। तो 1 और 2 अटैक करेंगे कैसे? देखो 1 अभी भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, लेकिन अब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो मतलब इसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया H। अब ये अल्फा हाइड्रोजन हटेगा,
प्लस इसको तो एज इट इज लिख दो, CH2 C डबल बॉन्ड O और H। संपट पड़ी बात। तो यहां पर इसको ऐसे लिख दो, तो क्या होगा यहां पर देखोगे, ये H प्लस गया, ये न्यूक्लियोफाइल बना, इसको देखकर यहां पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बस ये नेगेटिव ले जाओ, इस पॉजिटिव पर अटैक कर दो। ये हो गया 1 on 2, 1 on 2 अटैकिंग। तो दिस इज अगेन इन डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट एल्कली, दिस इज 1 on 2 अटैकिंग हो रही है, 1 on 2, 1 on 2। क्लियर हो गया? क्या बनेंगे देखेंगे यहां पर, CH3 पहले इसको लिखेंगे क्योंकि इस पर अटैकिंग हुई है भाई। तो CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड O पर ये H भेज दूं, ये वाला H इस O पर भेज दूं, तो ये हो जाएगा आपका OH CH, ये CH हो गया। अब इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर ये वाला चीज CH2 C डबल बॉन्ड O और H, CH2 C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर हो गया? सबके नाम अलग अलग है, नाम बहुत सिंपल है। इसको हाइड्रोक्सी कर लेना, 1 2 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, बल्कि हाइड्रोक्सी पहले आएगा, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इसका नाम क्या था, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटेनल, ये इसका नाम है। इसका नाम पता है क्या है, 1 2 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पेंटेनल। आप देखो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। वाई दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर एक मॉलिक्यूल ने दूसरे अलग मॉलिक्यूल पर अटैक किया है, दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल पर अटैक किया है। प्रोपेनल ने मीथेनल पर अटैक किया, इथेनल पे, यहां इथेनल ने प्रोपेनल पे किया था, यहां प्रोपेनल ने इथेनल पे किया। ये भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट 100%, ये भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल्सो योर क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट्स, कोई डाउट तो नहीं है? सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपके यहां पर बनेंगे। तो ये हो गया अपना कौन सा, 1 on 2 एंड 2 on 1, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि नीचे मैं अभी सेल्फ प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए पहले अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हो गए भैया अपने क्रॉस प्रोडक्ट। अब सेल्फ प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, आपस में इनको अटैक करवा दो, मतलब आप इस इथेनॉल को इस इथेनॉल को इथेनॉल से अटैक करा दो और इस प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉल से अटैक करा दो, सेल्फ अटैकिंग करा दो आप, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर इथेनॉल है, तो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका इथेनॉल हो गया। इसकी अटैकिंग इथेनॉल पर करा दो, तो CH2H ऐसा लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, ये हो जाएगा 1 on 1। अब दिस इज 1 on 1, तो ये गया अपना कौन, H प्लस, ये गया माइनस, ये गया पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग माइनस, और ये कार्बन पर प्लस, ये इस पर आकर अटैक कर लेगा, ये इस पर आकर अटैक कर लेगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखेंगे, CH3C सिंगल बॉन्ड O बचेगा, जिस O के साथ ये H यहां ऊपर आ जाएगा तो OH हो जाएगा, इस O के साथ ये H ऊपर आ गया तो OH हो गया। इस कार्बन पर CH2 अटैक करेगा तो ये कार्बन CH हो जाएगा, जो कि CH2 के साथ बॉन्ड हो जाएगा, और फिर आगे चलकर C डबल बॉन्ड O और H बनेगा। ये हो जाएगा आपका सेल्फ प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका कौन सा, सेल्फ प्रोडक्ट। तो ये आपका सेल्फ प्रोडक्ट बन गया, ये आपका कौन सा बन गए, सेल्फ प्रोडक्ट। तो ये आपका हो गया आपका सेल्फ प्रोडक्ट। तो ये सेल्फ प्रोडक्ट जो होगा ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ये आपका फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज अगेन 1 on 1 एंड सेल्फ प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। लास्ट आपका जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट आपका होगा यहां पर, ये फर्स्ट होगा,
लास्ट जो आपका प्रोडक्ट होगा वो होगा प्रोपेनल की, जो अटैकिंग है वो प्रोपेनल पर हो जाए सेम मॉलिक्यूल की। तो अगेन आपका बनेगा तो वही जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बनेगा तो आपका वही क्रॉस प्रोडक्ट ही, सॉरी सेल्फ प्रोडक्ट ही, तो सेल्फ प्रोडक्ट लेकिन प्रोपेनल के साथ बनेगा। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, बल्कि CH2, ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, प्लस ये भी आपका CH3 CH2 और इस CH2 का H बॉन्ड H ऐसा लिख लो, C डबल बॉन्ड O और H। तो दिस इज व्हाट यू हैव एज एन अटैकिंग ऑफ 2 on 2। तो ये हो गया 2 on 2, क्योंकि हमने प्रोपेनल को सेकेंड मॉलिक्यूल माना था। तो सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, मतलब ये H प्लस बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, ऊपर माइनस कार्बन पर प्लस, और यहां पर ये माइनस इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएंगे, ये प्रोडक्ट होंगे आपके CH3 CH2 के साथ C सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, इसके साथ CH था और इस CH के साथ ये CH3 लग जाएगा, तो ये CH3 लग जाएगा, बल्कि CH लग जाएगा कहना चाहिए, और इस CH के साथ तो नीचे CH3 है ही, और फिर आपके पास हो गया C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर हो गया? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई, ये भी आपका हो जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट। तो ये भी आपका सेल्फ प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका IUPAC नेम करें तो 1 2 3 4 और 5, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप छोटा हो गया तो हाइड्रोक्सी बन गया, एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप है क्योंकि, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंट 4 5, इनफैक्ट इट शुड हैव 6, हाँ 5 होने चाहिए, ठीक है, तो 5 पेंटेनल, तो इट विल बिकम पेंटेनल, 5 कार्बन है तो पेंटेनल। लेकिन मुद्दा ये कि ये सभी जो प्रोडक्ट है लास्ट के, ये आपके एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं। आगे चलकर ये लोग क्रोटोनल्डिहाइड्स बन जाएंगे अगर वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, लेकिन फिलहाल ये सभी क्या हो गए, हमारे एल्डोल हो गए, जिसमें ये दो 1 on 2 बन गया, और जो 2 on 1 से बना अटैकिंग से वो क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, और नीचे के दो आपके सेल्फ प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि ये 1 on 1 की अटैकिंग से बना, सेम मॉलिक्यूल की सेम मॉलिक्यूल पर अटैकिंग से बना, और दूसरा 2 on 2 से बना, यानी कि अगेन सेम मॉलिक्यूल की अटैकिंग सेम मॉलिक्यूल से बना। तो जब सेम मॉलिक्यूल्स अटैक करेंगे तो यहां पर इस तरीके से आपको यहां पर रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई बात? लपक के इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका कंप्लीट, क्योंकि यहां पर हमारा पूरा एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंप्लीट होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने पूरा एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंप्लीट कर दिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर, क्योंकि क्रॉस एल्डोल यहां से हमने एक्चुअली शुरू किया था, तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि एल्डोल और क्रॉस एल्डोल आपको पूरी तरीके से बच्चों समझ में आया होगा, पूरी तरीके से आपने समझा होगा, और बाकायदा मैकेनिज्म वाइज हमने समझा है इसको। अगर आपको लगे आप डायरेक्ट रिएक्शन करना चाहते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप मैकेनिज्म से करना चाहते हो, आप मैकेनिज्म से कर सकते हो, डिपेंडिंग कितने मार्क्स का आता है, तो उस हिसाब से हमें काम करना है। माथा देकर तिलक लगाने की आदत होनी चाहिए भैया, जितना आपको मार्क्स दिया है उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारा एल्डोल कंडेंसेशन वाला पार्ट जो होता है वो पूरे तरीके से कंप्लीट होता है, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्डिहाइड्स कीटोन्स की, क्योंकि यहां से शॉर्ट जैसा कि मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग में, शॉर्ट आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। छप चुका है तुम्हारे बोर्ड पेपर में एल्डोल कंडेंसेशन पर क्वेश्चन, काउंट ऑन मी, छप चुका है, तो तुमको ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है फर्दर वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में आप सब जानते ही हैं कि क्लास नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सक्लूसिव जो पूरा कोर्स और सिलेबस होता है वो यूट्यूब के साथ साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी मिलता है। बल्कि वहां पर एडवांटेज ये मिलता है कि आपको कहीं पे भी किसी टॉपिक के लिए भटकना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है वेबसाइट पर, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, और पूरा कोर्स उसका आपके सामने बनकर आ जाएगा, पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स आपको वहां पर उसका मिल जाएगा। तो वहां पर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, वन शॉट रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट क्लियरिंग सेशन, सारे सेशंस आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। और अगेन कोई फीस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई आपको पैकेज नहीं खरीदना, क्योंकि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस है।
वेबसाइट के सारे लेक्चर्स मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, आप किसी से भी एक्सेस कर सकते हो, कोई पैसा खर्च आपको नहीं करना। और अब तो बुक्स और ई बुक्स भी मिलने लगी हैं भाई, आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से बुक्स भी अब मिलती हैं। तो भैया अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट फिर भी करना चाहते हो तो आप बेस्ट ये कर सकते हो कि जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, इन सबके साथ शेयर कर सकते हैं सारी चीजें। आप इन सबको बता सकते हैं कि ये चीजें हमें वेबसाइट पर मिल रही है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है, सब पर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का लिंक शेयर करें, magnetbrains.com को। तो इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।